हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक हैं। हम नहीं मानते कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ऊपर से पैदा हुआ तो हिंदू बन के नहीं, मुसलमान बन के नहीं। हिंदू मुसलमान के इधर बात निकाल रहे हैं। हम नहीं मानते। हम लोग के मोहल्ला में भी एकता है और हम लोग एक बन के रहबे करते हैं। मोहम्मद ने तो उनका बहुत मानते हैं। या मेरा माँ करता था, चाची करता था, छठ करती थी। लेकिन देखिए कि कुछ मिले न मिले वो सूप ढूंढ के निकालेंगे। पर्व की तैयारियां जोरों पर है। इस पवित्र पर्व को लेकर हिंदू मुस्लिम सामुदायिक एकता की जो तस्वीर उभरती है वो समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देती है। छठ पूजा के अवसर पर जहां हिंदू समुदाय सूर्य और छठी मैया की पूजा अर्चना में जुटा है, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपनी सेवाएं और समर्थन देकर धार्मिक सहिष्णुता की अद्भुत मिसाल पेश कर रहे हैं। राजधानी पटना में मुस्लिम महिलाएं पिछले 3 दशकों से मिट्टी के चूल्हे बनाकर छठ पर्व की तैयारियों में अहम भूमिका निभा रही हैं। ये महिलाएं चूल्हा बनाने के दौरान नॉनवेज खाना छोड़ देती हैं। इनके बनाए चूल्हों पर छठ व्रती प्रसाद और अन्य पकवान बनाते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे का एक खूबसूरत उदाहरण है। छठ महापर्व की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कल नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। छठ का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है, इसलिए छठ पर्व में मिट्टी का चूल्हा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस समय हम पटना के दरोगा राय पथ में मौजूद हैं। यहाँ मिट्टी के चूल्हे बिक रहे हैं, लेकिन इस चूल्हे की ये खासियत है कि इसे बनाने वाली हैं मुस्लिम महिलाएं। जिस तरह से छठ पूजा काफ़ी विधि विधान के साथ की जाती है, छठ व्रत रखा जाता है, उसी तरह से जब चूल्हा बनाने का प्रोसेस शुरू होता है, जब से चूल्हा बनाना शुरू करती हैं ये महिलाएं, तब से इनके घर में लहसुन प्याज नहीं बनता, मांस मछली नहीं बनता और ये शुद्ध शाकाहारी भोजन करती हैं और नहा धोकर चूल्हा बनाती हैं। और चूल्हे के लिए मिट्टी गंगा जी से लाई जाती है और फिर खरीद कर जो मिट्टी लाई जाती है उस मिट्टी में गंगा जी की मिट्टी मिलाकर इस चूल्हे को तैयार किया जाता है। शकीला खातून। सब्जी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं? लहसुन प्याज खाते थे। खाए में लहसुन प्याज हम लोग के का है, बना रहे हैं अपना। अब सब खत्म कर दिए। अच्छा, अब जब तक चूल्हा बनाने का प्रोसेस चलता है तब तक नहीं खाती? परसों से अब खाता थी, परसों भर है पारन के से सब कुछ खाएंगे। पारन से अपना सब कुछ खाएंगे पिएंगे। तो काफ़ी नियम के साथ चूल्हा बनाती हैं। नियम न करते हैं बाबू, तब ऐसी होता है। छठी मैया के गोड़ लगे हैं। मोहम्मद ने तो उनका बहुत मानते हैं। या मेरा माँ करता था, चाची करता था, छठ करती थी। अब वो सब चाचियों गुजर गया, मेरा मम्मी गुजर गया, वो सब तीनों गोतनी करता था। कितने साल से बना रही हैं? 25 बरस से बना रहे हैं। आपसे पहले कौन बनाती थी? आपसे मेरा पहले बनाता था गोतनी, नैनी, सास। फिर हम सीखते सीखते बनावे लगे। मेरा सीखते सीखते बहुआ बनाने लगा। कमाई खाए के अपना लूर न सीखेगा तब गरीब कहाँ, हिंदू रहे चाहे तो मुसलमान रहे, हाथ डोलावेगा तब ये खाएगा हर काम। अभी काम हम लोग के ख़त्म हो गया। अब हम लोग बर्तन फेरी कर देंगी, बर्तन बदल के कपड़ा बदल के बेचेंगी। क्या नाम है आपका? बेबी खातून। कब से बना रही हैं आप चूल्हा? 15 साल से। अब बिक्री में 15 साल से आप बना रही हैं, बिक्री में कोई असर पड़ रहा है? बढ़ रही है बिक्री या फिर घट रही है? पहले बेचते थे 50-60 रुपये, अब रेट हो गया, मट्टी महंगा हो गया तो 100 रुपये बेच रहे हैं। 150 रुपये बिक जा रहा है, 120 रुपये बिक जा रहा है। और जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे महंगाई है, वैसे वैसे चूल्हा की भी रेट बढ़ रहा है। मिट्टी कहाँ से लाती हैं? दुकान टेलर से मोल गिलवाते हैं। 4000, 3000, 35 रुपये टेलर गिलाते हैं। गंगा जी से लाता है, खेती में से लाता है। हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक हैं। हम नहीं मानते कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ऊपर से पैदा हुआ तो हिंदू बन के नहीं, मुसलमान बन के नहीं, सब एक ही पैदा हुआ। बाद में नीचे आके हिंदू बनिए, मुसलमान बनिए, डोम बनिए, चमार बनिए, दुसात भुइयाँ मुसल बनिए, मगर ऊपर से एक ही जात बन के आता है। इसमें कोई हम भेदभाव नहीं रखते कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है। हम सबके मानते हैं। लेकिन इस राजनीति का कोई असर पड़ा है बिक्री पर? कोई असर नहीं पड़ा। हम कुछ मानवे नहीं करते कि असर पड़ता है। हम ऊपर वाला के मानते हैं। सिवा बहुत तरह के बोल के जाता है, बोल के आता है, उसके हम लेके चलेंगे तो दुनिया में रह गए। अच्छा, क्या बोलते हैं लोग? बहुत तरह के बोलते हैं। मुस्लिम है, कोई
घिन मानते हैं, क्या है ना है, हम कुछ नहीं मानते हैं। हम साफ कहते हैं हम नहीं मानते हैं। हम हिंदुओं को मानते हैं, मुसलमानों को मानते हैं। अच्छा, जो बोलने वाले हैं इधर इन दिनों बोल रहे हैं या पहले से बोलते आ रहे हैं? नहीं, इधर ही बोलने लगा है। हिंदू मुसलमान के इधर बात निकाल रहे हैं। हम नहीं मानते। हम लोग के मोहल्ला में भी एकता है, हम लोग एक बन के रहबे करते हैं। पटना शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम महिलाएं चूल्हे बनाती हैं। कंकड़बाग, कदम कुआं, दारोगा रायपथ, आर ब्लॉक और जेपी गोलंबर के पास आपको ये महिलाएं चूल्हा बनाते नजर आएंगी। इन महिलाओं की संख्या 150 से भी ज्यादा है। यही नहीं, पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं। इनमें कई परिवार ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसे बनाते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निजामुद्दीन। आपकी फैमिली कितने साल से चूल्हा बना रही है? 35 साल से बना रहे हैं हम लोग। बिगड़ा हिंदू मुस्लिम कोई ना, सब भाई भाई है। सब मिल के छठ पर्व को मनाते हैं। हम लोग भी मनाते हैं बड़ी नियम धर्म से। छठ पूजा का मनाते हैं, करे चाहे ना करे, लेकिन नियम धर्म से उसको मान्यता देते हैं। क्या नियम धर्म करते हैं? नहा के धुला के सब मीट मछली कुछ नहीं खाते हैं। 35 साल से बना रहे हैं। यहाँ एकदम बिक्री उठता है, ठीक बाल बच्चा का रोजी रोटी चलता है। इसी से रोजी रोटी चलती है। हाँ, फिर पर साल इंतज़ार करेंगे। कब से बिकना शुरू हो जाता है? ये खरना के रोज से नहा खा के बस खरना कल देखिए खा के गर्दा उड़ जाएगा चूल्हा। आओ खरना करो। अच्छा, बिक्री में कुछ अंतर आया है? बिक्री में तो अंतर आया है, 150 के हो गया चूल्हा। पहले बेचते थे 11 रुपये 12 रुपये, अब 150 को आया है, 125 कोई 100। यही गाँकी जैसा है, जैसा देता है। वहीं चूल्हा खरीदने वालों का कहना है कि छठ पर्व न केवल आस्था का महापर्व है बल्कि ये सांप्रदायिक सौहार्द का भी प्रतीक है। मतलब काफ़ी अच्छा है उनका ये सहयोग है कि वो हिंदू फेस्टिवल को भी इतना ही मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और सेम इस तरह हम लोग भी मतलब ईद के टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं, अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। ये उनका सहयोग है और इसी तरह से एक यूनिटी का एक तरह से ये वो है इंडिया में एग्जाम्पल है यूनिटी का। विभिन्नता में एकता कहते हैं। हाँ, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये हमारे देश की खासियत है। हाँ, हमारी देश की यही खासियत है। अभी जैसे हम नॉर्थ इंडिया में हैं, हमारा ये त्यौहार छठ पर्व है, वैसे ही बहुत जगह के बहुत सारे त्यौहार हैं। हम लोग भी, जैसे हम लोग बैंगलोर में भी हैं, बैंगलोर बीइंग साउथ इंडिया, वहाँ पे भी छठ उतना ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सेम इम्पोर्टेंस से, सेम तरीके से वहाँ पे भी आपको ये मिट्टी के चूल्हे मिलते हैं, आम की लकड़ी मिलती है, गोईठा मिलता है। तो ये तो मतलब जहाँ भी बिहार के लोग रहते हैं छठ जरूर मनाते हैं, लेकिन आप देखिए कि कुछ मिले ना मिले वो सूप ढूंढ के निकालेंगे, है ना। वो मतलब अपना कल्चर वहाँ ढूंढ लेंगे, वैसा नहीं। लेकिन इन दिनों हिंदू मुस्लिम को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, क्या उसका असर फेस्टिवल पे दिख रहा है? रूट लेवल पे तो नहीं दिख रहा है। मतलब हम लोग भी ईद मनाते हैं, वो लोग भी दिवाली मना रहे हैं, आपने देखा ही होगा। सोशल मीडिया पे पोस्ट भी आप देख रहे होंगे, मुस्लिम्स के भी उतने ही पोस्ट होते हैं जितने हिंदूज़ के होते हैं। तो रूट लेवल पर मेरे को नहीं लगता कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है। मुझे भी नहीं लगता है कि ऐसा कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हमारे दोस्त भी मुस्लिम्स हैं, हम भी उनके घर जाते हैं, वो भी हमारे घर हर त्यौहार में आते हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फ़र्क है। राजनीति का कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना फेस्टिवल पे? नहीं, फेस्टिवल पे राजनीति का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार, हम गुवाहाटी से आए हैं और छठ पर्व करने के लिए ही आए हैं। अर्चना सिंह। इतुमिता। विश्व दीपक। छठ पूजा जिसे आस्था का महापर्व कहा जाता है, न केवल उगते और डूबते सूर्य की प्रार्थना करने का उत्सव है बल्कि ये अंतर्धार्मिक सौहार्द का भी उत्सव है। ये जाति और धर्म के आधार पर समाज को विभाजित करने वाली रेखाओं को धुंधला कर देता है।